नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप सबको हमारा नया टाइम याद है, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि मैं ही टाइम को भूल रही हूँ। तो अब हम सब 4 बजे मिलेंगे और ये हम सबको याद रखना है, इंक्लूडिंग मुझे। तो आज पैन अपनी मामा और टीचर के साथ है। तो किसी किसी दिन पैन खूब मुस्काता, किसी दिन चुप हो जाता। ऐसा क्यों हो रहा है, पैन को समझ नहीं आता। पैन की टीचर ने पूछा, तुम कैसे हो पैन? तुम्हें आज कैसा लग रहा है? तुम क्या खुश हो? तुम क्या सैड हो? तुम क्या गुस्सा हो? या क्या तुम थोड़े से थके हुए हो? तो पैन सोचने लगा कि मुझे कैसा लग रहा है। तो चलो, टीचर ने कहा, मैं तुमको एक एक कार्ड दिखलाती हूँ। तो उसने एक एक कार्ड दिखलाया और उसको बोला, सोच के मुझे बताना। अब हम सब कल सर्कल टाइम में बैठेंगे और बात करके एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो पैन को सर्कल टाइम बहुत अच्छा लगता है। मैम के साथ बात करना उसको बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैं मम्मा के पास जाऊंगा। माँ, तुम कैसी हो? आज मैं माँ को भी पूछ के आऊंगा। दादी जो बैठी हुई है कोने में, मैं दादी को भी पूछूंगा। दादी, तुम कैसी हो? जरा मुझको बतलाओ। घर में चलो, सर्कल टाइम कैसे करते हैं, मैं तुम्हें दिखलाता हूँ और तुम मुझे बतलाओ। तो ऐसा माना जाता है कि जो सामाजिक भावात्मक विकास, दैट इज सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, कनेक्शन लोगों के साथ, अपने साथ कितना जरूरी है। और हम एक बहुत बहुत खूबसूरत स्पीकर को आपसे मिलने लाए हैं, जो ना ही दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो काम वो कर रही हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो नीलाक्षी मैम, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आपका बिल्कुल प्रणाम के साथ वेलकम। तो थैंक यू। थोड़ा सा बताऊं कि ये आज का सेशन कैसे शुरू हुआ। मैंने इनकी कहानी देखी और मुझे उस कहानी को 2-3 दफा पढ़ने का मन करा कि ये क्या करती हैं। तो मैंने एक दफा पढ़ा, फिर मैंने कहा नहीं, मैं अगली दफा ध्यान से पढ़ूंगी। और फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप हमारे साथ आके बात करेंगी। तो नीलाक्षी मैम, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं, एक छोटे से नटशेल में। ओके, पहले तो थैंक यू सोनिया एंड द कंप्लीट टीम ऑफ स्क्वायर पांडा कि आज आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। और ये जो आज टॉपिक हमने लिया है, ये बहुत मतलब मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक रहा है, क्योंकि अभी के जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, इसमें इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब रही मेरी बात या मेरी जर्नी, अगर हम ये करें, तो मैं बेसिकली पुणे से हूँ। मेरा एजुकेशन, माय होल चाइल्डहुड, माय till my college, all my education I did in Pune, and after my marriage I have settled down in Indore. So पुणे महाराष्ट्र से मैं एमपी में आके बसी हूँ, और यहीं पर मैं मेरा खुद का चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एंड मेरा ये रन कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने शेयर किया था, आज जो भी मैं हूँ, या आज मैं इस कॉन्फिडेंस से इस मंच पर आप लोगों के सामने बैठ के इतने गहन विषय के बारे में अगर बोल रही हूँ या बात कर रही हूँ, तो उसके ये कहीं ना कहीं मेरे बचपन में या मेरे स्कूल डेज के तरफ मुझे लेके जाता है। क्योंकि जो मेरे स्कूल डेज थे या जो मेरे एक्सपीरियंसेस स्कूल में रहे हैं, उनकी वजह से आज कहीं ना कहीं मैं जो ये टीचिंग प्रोफेशन या एजुकेशन में आई हूँ, वो उसकी वजह से है। क्योंकि जो भी मुझे स्कूल में जो
था मेरा कि मैं ज्यादा बोलती नहीं थी, या कुछ सब्जेक्ट्स के प्रति मेरे को डर था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि मैं जो भी मेरे में स्किल सेट्स है या जो भी मेरे में कौशल्य है, मैं जिन चीजों में अच्छी हूँ उनको प्रेजेंट करने का कभी मुझे स्कूल एटमॉस्फेयर में मौका नहीं मिला था। और उसकी वजह से इमोशनली कहीं ना कहीं मुझ पे ऐसा इम्पैक्ट हो गया था कि आई एम अ मीडियोकर स्टूडेंट, मैं लाइफ में पता नहीं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट कॉलेज में जाने के बाद व्हेन आई took up the subject of psychology, उसने पूरा मेरा एक पर्सपेक्टिव बदल दिया, and that is when it made me realize that जो टीचर्स होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे की जिंदगी पूरी डेवलप करने के लिए। And that is how I began my journey as an educator. And I'm working basically through my center. I'm working with doctors for specially able children. Doctors के साथ मेरा tie up रहता है। So जो children autism spectrum पे है, जिनको difficulties है, उनके साथ में मैं काम करती हूँ। And plus parents and teachers के लिए भी काम करना एक मेरे सेंटर का दूसरा भाग है। एंड जो भी मैं करती हूँ बेसिकली इट इज बिकॉज आई जस्ट लव बीइंग विथ चिल्ड्रन। एंड मुझे ऐसा लगता है बच्चों के साथ काम करने से हम भी कहीं हमारे अंदर का जो बचपना है, हमारा जो बचपन है, वो रिलिव करने का, पुनः हम उसमें जाने का हमें मौका बच्चों के साथ काम करके मिलता है। वंडरफुल, बहुत अच्छा। एंड मैम मैं ऑल्सो सबको बताऊंगी, मैम का एक बहुत अच्छा वर्ड था जो मैंने आज उनसे बात करके, स्पेस, मतलब एक स्पेस क्रिएट करना फॉर एक्सप्रेशन एंड फॉर थॉट्स। तो मैम हम इससे शुरू करते हैं कि जब बच्चे अब वापस आ रहे हैं 2 साल, उनका जो नॉर्मल इंटरेक्शन था वो कम रहा है, तो आप जिनसे स्कूल्स में या लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या नोटिस किया जा रहा है कि बच्चों में क्या फर्क आया है? सही है। अभी अगर हम ये पैंडेमिक या कोविड से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हम इसको 3 सिरे में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था जब कोविड आया था या व्हेन द पैंडेमिक स्टार्टेड। The second part was when we were actually a part of the pandemic, and now we can think about when we are moving ahead, या उससे हम आगे निकल चुके हैं या आगे हम कैसे हमारा ये होगा हम देख रहे हैं। तो अभी जो हमने नोटिस किया है कि बच्चे 2 साल के करीब करीब गैप के बाद ऑफलाइन मोड में आ रहे हैं, तो अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक व्हेन वी हैड शिफ्टेड टू द ऑनलाइन मोड, उस टाइम के प्रॉब्लम्स अलग थे, और अभी ऑफलाइन मोड में आने के बाद जो दिक्कतें जा रही है टीचर्स को या पेरेंट्स को या बच्चों को, तो सबसे प्रायोरिटी या सबसे टॉप मोस्ट जो है कि एक कंप्लीट कनेक्शन लॉस हुआ है बच्चों का विथ द social environment as such because of the isolation. So सबसे पहला वो point है। Second है coming back into that routine of the school structure, second वो है। Thirdly है कि जो बच्चे 2 साल में गए ही नहीं थे स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी अर्ली इयर्स, दोज आर द चिल्ड्रन हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनके साथ में दिक्कतें ज्यादा जा रही हैं। तो फर्स्ट इज अबाउट देयर सेटलिंग डाउन, सोशल इंटरैक्शंस। थर्ड इज लाइक दे एक्चुअली डोंट नो हाउ टू interact with their friends, interact with their teachers, and एक कहीं उनको डिस्कनेक्ट महसूस होता है बच्चों को। ये मैंने मेरे इंटरैक्शन में आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव कम टू नो अबाउट दिस राइट टिल द चिल्ड्रन हु आर स्टडीइंग इन द ग्रेड 12th आल्सो, दे फील दैट काइंड ऑफ अ डिस्कनेक्ट। तो ये मेजर चीजें दिखने को मिल रही है। उसके साथ ही जो स्कूल सेटअप में मैंने टीचर्स से इंटरैक्शन के बाद में मुझे फीडबैक आया है, वो ये है कि छोटी छोटी बातों पे बच्चों में टैंट्रम्स, अग्रेशन, इमोशनल कंट्रोल नहीं होना, इमोशनल रेगुलेशन नहीं होना, ये चीजें हैं।
तो बेसिकली ये सब पॉइंट्स है जो हाँ, एक्सपीरियंस। तो इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था मैम कि ऐसा क्या था घर में जो एक टोट यू नो दैट एक बेसिक डिसिप्लिन, एक बेसिक बैलेंस, एंड पेरेंट्स आर कमिंग एंड टेलिंग अस कि हमसे नहीं संभलते थे बच्चे। तो ये मुझे एक बहुत कि आपके पास तो दो बच्चे थे या एक बच्चा था घर में, तो ऐसा क्या एक वेल में है जो इस बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। सो क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों में से सोचिए 20 या 15 बच्चे बिल्कुल नॉर्मल आए हैं वापस। ऐसा तो नहीं है कि सारे 40 नॉर्मल नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि उनके माहौल में, उनके जो एक घर का वेलनेस था जिसको कहते हैं सोशल इमोशनल वेलनेस, आपको लगता है वो घर में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा? बिल्कुल, वो सबसे जरूरी चीज है। एंड इस दौरान देखिए जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, सो इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है सबके लिए था। और अभी भी हम सुनते हैं कि कोविड फटीग में से सब गुजर रहे हैं। एंड देयर वाज अ रिसर्च कैरिड आउट बाय सम people in UK, and they came up with this word called as anthropause. So एक पॉज सबकी जिंदगी में आ गया था। अब ये जो परिस्थिति थी, ये आप में हम सब इकट्ठे उसमें से गुजर ही रहे थे, सारा विश्व इसमें से गुजर रहा था। बट इसके प्रति हर परिवार का या हर पेरेंट का या हर बच्चे का या हर सोसाइटी का एक रिस्पॉन्स कैसे था, वो इन चीजें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड परिवार की अगर हम बात करें या फैमिली की बात करें, तो इस दरमियान जो फैमिली डायनामिक्स बने थे उसका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत ज्यादा हुआ है। तो पेरेंट्स ने इस माहौल को कैसे सकारात्मक इसमें लिया है, या उनका खुद का बिहेवियर कैसा था इस दौरान, इसका इम्पैक्ट बच्चों के इस पर बहुत हुआ है। और अभी भी जब हम आगे मूव कर रहे हैं, तो still the change which has happened, we have to keep that in mind and move ahead. पेरेंट्स ऐसे नहीं बोल के ये कर सकते, या टीचर्स ऐसे नहीं बोल के ये कर सकती है कि अब हम इससे बाहर निकल रहे हैं। Now everything is not going to go back to as it was, not normalize and go back. तो अगर हमें बच्चों के भावनात्मक विकास या उनके बारे में सोचना है, तो इस फैमिली इसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करना, उसके बारे में विचार करना, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ एक पॉइंट में जरूर ऐड करना चाहूंगी कि स्कूल्स या फैमिलीज या टीचर्स या पेरेंट्स ये आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते हैं। उन्हें मिलके हैंड होल्डिंग करके ही बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, स्ट्रेस। मतलब एक 3 साल के बच्चे से हम ये वर्ड सुनना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा ये ट्रायंगल है, पेरेंट का, टीचर का और बच्चे का। लेकिन तो मैं अभी कुछ पेरेंट्स से मिली थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैडम बहुत स्ट्रेस है बच्चे को, बहुत स्ट्रेस है बच्चे को। तो मैं उनको कह रही थी कि क्यों स्ट्रेस था, वो तो अपने फर्स्ट लर्निंग एनवायरनमेंट में सेफ बैठा था, सिक्योर था। तो आपको क्यों लग रहा है कि वो स्ट्रेस्ड था बच्चा? एंड इस बात से मुझे अब समझ में आ रहा है जब आप कह रहे हैं कि उनका रिस्पॉन्स कैसा था उस वक्त के लिए। कुछ पेरेंट्स ने कहा हमें वक्त मिल गया बच्चों के लिए, वेरी ट्रू। उसको स्ट्रेसफुली डील किया, तो वो बच्चा उसी हालात में वापस आ रहा है। आई थिंक दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि सेफ थे बच्चे में, जहां भी थे सेफ थे, घरों में थे। दे वर द मोस्ट टेकन केयर ऑफ, छोटे बच्चे जो थे। तो आई थिंक कभी आपको ऐसा लगता है कि हम कंसर्न तो है, गैप आया है इमोशनली, बट आर वी बीइंग ओवर वरीड अबाउट इट? ये मैं बहुत पूछ रही हूँ आपसे, आर वी ओवर गेटिंग ओवर वरीड? यस है, और इसके पीछे एक कारण है मैम कि ये जो सिचुएशन पैदा हुई थी, तो
वो सिचुएशन जो थी वो उस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं था। ओके सो जब भी इस टाइप का कुछ भी आता है कि जिसपे हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल नहीं है, हम इसके कैसे इसमें से हम बाहर निकल पाएंगे। जो घटनाएं हो रही थी दे वर इमरजेंट, आकस्मिक हो रही थी, और रोज कुछ नया हम सुन रहे थे, नया महसूस कर रहे थे। तो उस वजह से बड़ों से लेके छोटों तक जो अनसर्टनिटी, अनियमितता जो पैदा हुई थी, ये एक रीजन था जो स्ट्रेस लेवल्स को और ज्यादा बढ़ा रहा था। और उसके वजह से ही जो हमारे कंसर्न्स बच्चों को लेके थे वो थोड़े प्रपोर्शन के बाहर एग्जिबिट हो रहे थे, बिकॉज मदर्स, पेरेंट्स, सबको ही घर के उसमें जो मतलब क्या था मैम कि आउटसाइड इट वाज कोरोना, बट इंटरनली हर इंसान जो था वो अपनी लेवल पे उसको जो फेस करता था वो बहुत डिफिकल्ट था। दे डिडंट नो हाउ टू cope with that this thing, and that was causing all the प्रॉब्लम्स और जो भी इमोशनली एक हम बोलते हैं एंजाइटी लेवल सबके बढ़ गए थे। फैमिलीज को भी समझ में नहीं आ रहा था, अनसर्टेनिटी जो सब चीजों को लेके थी। तो वो पीरियड इनिशियल जो था दैट ट्रिगर्ड ऑल दिस ओवर कंसर्ननेस इन पेरेंट्स, एक ज्यादा जो ये था कि अब आगे जाके कैसे होगा, दैट क्वेश्चन मार्क वाज अराइजिंग। I have to tell you, this is the best answer I have got to this question so far. Okay. जब सबको पूछा अभी ओवर रिएक्टिंग, सबने कहा हाँ, पर किसी ने मुझे ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ये पर्सपेक्टिव नहीं दिया कि हमारे बस में ही कुछ नहीं था, तो हम उतने हेल्पलेस फील कर रहे थे. So what a beautiful answer, and I think I'm going to note this down for sharing with more people, ma'am, as I travel. Another little question, just जो environments, जो schools, जो learning environments, जो centers, जो spaces आप बात कर रही थी, जो फोकस कर रहे हैं इस वक्त पे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे, इंटरैक्शन पे, कामिंग द चिल्ड्रन डाउन पे, क्या लॉन्ग रन में वो ज्यादा बेनिफिट करेंगे इन द करिकुलम फिनिशिंग, क्योंकि सिलेबस सबको चिंता दे रहा है, या वो लोग जो फटाफट सिलेबस खत्म कर रहे हैं और इस बारे में गौर नहीं कर रहे? लॉन्ग टर्म पे कौन है जो करिकुलम को बेटर खत्म करने वाला है? Now if you will ask me, मैं तो आंसर यही करूंगी मैम, because I give a lot of weightage और importance to the social emotional part, जो बच्चों का भावनात्मक विकास है उसके ऊपर मैंने हमेशा, मेरा भी जो काम रहा है वो उसी पर रहा है। एंड एट द सेम टाइम मैं फोकस हमेशा ये करती हूँ कि एक जो माँ जो होती है उसका एक अपने बच्चे के साथ में एक अलग ही रिलेशनशिप होता है। तो मैं, मेरे पास भी जब मदर्स आती है मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि यू पास ऑन ईच एंड एवरी इमोशन एंड फीलिंग्स टू द चिल्ड्रन, एंड इवन टीचर्स या स्कूल एनवायरमेंट्स भी जो है तो जो इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज सोशल इमोशनल लर्निंग को हमें अभी के आने के समय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। अभी का जो समय है मैम, मैं टीचर्स को भी यही बोलती हूँ कि अभी जो हमारा करिकुलम है या हमारा जो पाठ्यक्रम है, तो अब हमें एक नया चश्मा पहन के उसको देखना पड़ेगा कि अभी जो जरूरत है वो है बच्चों को ये महसूस कराना कि वी आर देयर फॉर यू, हम आपके जो भी ये है हम समझ सकते हैं, बिकॉज तभी आप बच्चे के अंदर तक पहुंच पाओगे और उसका जो भी लर्निंग है, नॉट ओनली लर्निंग बट उस लर्निंग का जो इम्पैक्ट रहेगा उस पे आप असर कर पाओगे। तो डेफिनेटली द करिकुलम विच इज more playful, the curriculum which is giving importance to respecting the child, respecting the family, respecting the needs of the child,
respecting the my space of the children, respecting their feelings, their outbursts also, at their time respecting their crying also, and जो उन्होंने एग्जिबिट किया है उसको हाथ में लेके जो मूव करेंगे वही ज्यादा वर्क करता है। करिकुलम में 5 डोमेन्स होते हैं, तो पहला डोमेन जो आप मार्क करेंगे, ये मैं सजेशन भी दूंगी कि आपके पास एक सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक भावात्मक विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सेंसोरियल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। जो लैंग्वेज और न्यूमरेसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो हमारे फर्स्ट कॉलम में होता था हर वक्त। दफा आप ना सिर्फ कॉलम बदल दीजिए, आप कॉलम का जो पहला डोमेन है वो वहां पे लिखिए सामाजिक भावात्मक विकास, सेकंड वाले में लैंग्वेज लिखिए क्योंकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन देगा आपको बच्चे के साथ, और फिर कॉग्निटिव, सेंसोरियल, फिर कॉग्निटिव, और फिर आपका ये फिजिकल डेवलपमेंट, तो वो साथ साथ चलना है। लेकिन वो जो कॉलम बदलना है, मैम जो कह रही हैं कि आपने अगर कॉलम बदल दिया, अगर आपने पहले सोशल इमोशनली डेवलप कर दिया, सेटल कर दिया बच्चों को, तो आपका LSRW, न्यूमरस, इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर, ये सब अगस्त सितंबर तक सेटल डाउन हो जाए, सेटल डाउन। बस 2-3 आपको 12 से 15 हफ्ते देने पड़ेंगे इसको सेटल करने के लिए, दैट मिनिमम है मैम। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोलती हूँ मैम, हमारे सेशंस 5 बजे होते थे, तो मेरे पास मेल आती है, मैसेज आता है, लेकिन अभी भी मेरी जो कंडीशनिंग है वो 5 बजे की है, 4 बजे की नहीं। यस यस, तो मैं 3:45 बजे भी घूम रही होती हूँ जब तक एकदम मैसेज नहीं आता। ओके, मेंटल कंडीशनिंग इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि आप रिस्पॉन्सेस कैसे हैं आपका। आई थिंक व्हाट यू आर टॉकिंग टुडे इज सो लॉजिकल, यू नो, और हम ये कॉलम चेंज अब जरूर करेंगे, आई थिंक so important, you know. Another thing I want to ask you is, ऐसे क्या साइंस है मैम जो क्लैरिटी से दिखाते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन या ये स्कूल या ये क्लास या ये ग्रुप, जो समूह है लोगों का, ये इमोशनली शेकन अप है? कुछ साइंस बड़े क्लियर होते हैं, तो आप हमें एक वाइड रेंज ऑफ इमोशंस जो आपको एक नॉन caring or a system that doesn't care about the emotional well-being, वो कौन से साइंस हैं जो दिख जाते हैं? So you want me to share about who are not the signs which are visible when there is not much emphasis in any organization or school about emotional well-being, जिसको कहते हैं well-being, वो क्या साइंस होते हैं जिसको हमें देख के पहचानना चाहिए, ओ माय गॉड यहाँ पे हमें ध्यान देना है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसकी देखिए, एक जो ड्यूरिंग द पैंडेमिक सब बच्चों का एक जो रूटीन डिस्टर्ब हुआ था और उसकी वजह से वापस उसमें आने की वजह से, तो अभी हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सभी चीजों में रहना पड़ेगा। सो may it be the timing of the school, may it be when a child is entering into the school. Sometimes it happens that वो जो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ये इतना, जैसे आप कह रहे हो, कंडीशनिंग हो जाता है। तो अभी भी मैम हमारे पास बच्चे ऐसे आते हैं, दे स्टिल डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। Okay, so उसमें अगर we are rigid with the children कि they still have to follow the line pattern, और they still have to do transition हो रहे हैं, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, rigidness जो है, वो अगर अभी भी हो रहा है, then that is not helping emotionally to reach out to the children. Secondly क्या है, जो अभी रिस्पॉन्सेस कई बार बच्चों के होते हैं, तो क्या होता है कि टीचर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि बड़े भी बच्चे चाहे हो, इवन चिल्ड्रन हु आर इन सेकेंडरी स्कूल, समटाइम्स दे आर ऑल्सो एग्जिबिटिंग बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स जो बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे हैं। And sometimes the teachers or they are so this thing in saying कि हुआ क्या है, आप पहले तो ऐसे नहीं थे,
So that labeling which is happening, so that expectations that we are keeping from the children, ki because now everything has shifted to offline, things should fall back into place, wo nahi hoga. So we need to have that flexibility with regards to जो भी हमारा डे शेड्यूल रहता है, या बच्चों के रिस्पॉन्सेज रहते हैं, या समटाइम जो पार्टिसिपेशन बच्चों का रहता है, we need to be more empathetic towards the children. And like what I said was, मैं कुछ साइंस, जैसे मैं साइंस जो दिख रहे हैं, हाँ, intense trauma, tantrums, indiscipline, reactions which are very very uncontrolled, और ये बड़े और छोटों दोनों के लिए दिख रहा है हमें. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं और सिर्फ छोटे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पे जब हम इमोशनल वेलबींग की बात कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है. आई थिंक नीलाक्षी मैम का थोड़ा लिंक डिस्टर्ब हुआ है, तो शी विल बी जॉइनिंग बैक इन अ मिनट. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है. जब आप क्लासेस में जाते हैं, या आप अपने ऑफिस में जाते हैं, या आप अपने घर लौट कर आते हैं, तो सबके साथ आई कांटेक्ट करिए, सबको थोड़ा सा विश करिए, थोड़ा सा और मुस्कुराइए. इट विल हेल्प इन द जनरल वेलबींग ऑफ पीपल. मैं देखती हूँ कि आप जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, लोग डिजिटल डिवाइसेस को देखते हैं. वेलकम बैक मैम. डिवाइसेस को देखते हुए मैं अभी बात कर रही थी मैम ऑडियंस से, कि थोड़ा सा अगर हम आई कांटेक्ट पे काम करें इस वक्त पे, तो शायद वो एक पहला स्टेप होगा. हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा एक मिरेकल हो जाएगा, बट मैं देखती हूँ ऑफिस में मैम, तो सब स्ट्रेस आ रहे हैं, आदत नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं. इवन सीनियर मैनेजमेंट जो आता है, वो लोगों को देखता नहीं है, सब फोन पे होते हैं, और बाय चांस वो देखते हैं तो बाकी फोन पे होते हैं. पेरेंट्स जो घर लौट कर आ रहे हैं, फोन देखते हुए एंटर कर रहे हैं. तो जो एक I understand digital is here to stay, but contact जब खत्म हो जाता है, तो पहला इमोशनल जो डिस्टेंस होता है, वो लैक ऑफ आई कांटेक्ट होता है. ऐसा मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. जिसको कहते हैं सस्टेन्ड आई कांटेक्ट, कोई देखता ही नहीं है, 2 मिनट में आपके आंखें ऊपर नीचे होती है. तो इसलिए नीलाक्षी मैम, हम लोग ऑल्सो कोशिश करते हैं कि जब हम किसी स्पीकर को इनवाइट करते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपकी आंखों में देखें और सुने आपको. Connects you to what we are doing. So I was just telling everybody कि कोशिश करें थोड़े से आई कॉन्टैक्ट्स बढ़े. मील टेबल्स पे हम थोड़ा सा फोन रखें. व्हाट्सएप करने के बजाय एक कॉल करें एक दूसरे को. ऑलराइट, दूसरा आदमी को कॉल नहीं उठाना होगा तो वो नहीं उठाए. हम भूल गए, आवाजें भूल गए एक दूसरे की. बिल्कुल बिल्कुल मैम. तो फिर ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है, ये कहीं तो एक गैप आएगा फिर इन सब चीजों में. बट वी कैन डेफिनेटली वर्क टूवर्ड्स की एक माइंडफुली अगर हम सोचे कि हमें ये करना है, तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप. एंड जो आपने कहा कि मील टाइम्स होते हैं, या जो समय फैमिली को देना है, तो मैं मेरे पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि हैव जेम्स. तो बच्चों को जेम्स दीजिए. तो sometimes the mothers are very surprised कि मैम जेम्स देने की बात कर रही है. तो they will ask me कि मैम वो जो छोटी छोटी लाल पीली हरे रंग की गोलियां आती है, चॉकलेट्स आते हैं. तो मैंने कहा हाँ वो बिल्कुल, वो भी दीजिए, आप भी लीजिए. बट हियर जेम्स स्टैंड्स फॉर जेन्युइन एनकाउंटर मोमेंट्स. सो एवरी डे जो आपका हर एक पल है, जैसे कि मैम आपने कहा आई कांटेक्ट, भले आप आपके ऑफिस का कुछ भी वर्क कर रहे हो, पर आपका बच्चा अगर आपके पास में खड़ा है, you don't want to get disturbed, you make a eye contact. I always tell the parents, even if you just take your child's hand, the palm in your hand and hold it, that will satisfy the child कि okay, physically नहीं, अभी मम्मा मेरे से interact
कर रही है, but she knows. So your presence can be made felt to the child through your body language. Beautiful, so beautiful. I say this to everybody, मैम. हम ना ही आज का सेशन सिर्फ बच्चों के पर्सपेक्टिव से करना चाह रही थी, मैं ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दे रही थी ऑर्गेनाइजेशंस पर. हम डू वी रियलाइज दैट हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो किस किस्म के इमोशनल, एक्चुअली लाइक अ टर्नाडो से गुजर के आए हैं, बिल्कुल तूफान के जैसे. और अभी हम एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे इस अगले 4-5 महीनों में, तो हमें डेफिनेटली कोलैप्सेस दिख रहे हैं, एंड दैट इज वेरी. स्लीप टाइम्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई किसी का वक्त रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है. और मैं इस प्लेटफॉर्म को इसलिए इस चीज को लेके, क्योंकि मुझे आसपास इतना दिख रहा है ये सब. तो हम बच्चों के इमोशनल वेलबींग से के साथ साथ, तो हम जो एडल्ट्स उनकी वेलबींग के तरफ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान तो हमें उन्हें भी देना है. So I think at your offices, at your homes, how are you feeling today? जो मैम ने कहा gems moment होने चाहिए. मैम, I want you to say the full form of this again. So GEMS stands for Genuine Encounter Moments. I would say genuine emotional moments. Because I think it's so important. I cry very fast, मैम. मैं मतलब हर चीज के लिए को देती हूँ. मुझे ऐसा लगता है, तो कोई मुझे कहता है इतने इमोशंस क्यों दिखा देती है, मैंने कहा कि जी दिख जाते हैं. It doesn't really bother me. So yes, a little bit of expression. ऐसे कहते हैं, नेक्स्ट मेरा बड़ा मानना है कि जो अदरक की चाय है हमारे कंट्री में एक बड़ी इमोशनली, कि आजकल हम अपने नेबर के पास से अदरक लेने नहीं जाते. पहले जब हम अदरक लेने जाते थे तो वो कहते थे चलो बैठ जाओ, करेक्ट है ना, फिर थोड़ा चलो चाय पी लेते हैं, आपकी मन की बात आप 2 मिनट. और आपको जब बड़े रेस्टलेस लोग होते थे ना, तो जाके एक दूसरे के घर से चीनी मांग लाते थे थोड़ी सी. बिल्कुल. बट आज वो नहीं होता. तो आई थिंक एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है हमारी, मैम, जहाँ पे इमोशनली हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स होती थी गलियों में, मोहल्लों में, घरों में. तो इसके पीछे मैम ये भी एक रीजन रहा है कि ये आइसोलेशन में जो है ना मैम, अब अभी भी आप देखिए कि जब थोड़ा सा सब रीओपन हो रहा है एंड ये हो रहा है, हमारे कल्चर का जो एक पार्ट था कि फेस्टिवल सेलिब्रेशन जो था, वो इतना एक सुंदर कंसेप्ट है कि बच्चों को भी हम पास ऑन कर रहे हैं क्या हमारे कल्चर के एस्पेक्ट्स है, बट फॉर द फैमिली ऑल्सो एंड द कम्युनिटी टू बॉन्ड टूगेदर. तो वही है कि अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं, हमें उन चीजों को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है कि हम वापस क्या बदलाव, क्या चेंजेस हमारे एवरीडे इसमें दैनंदिन जीवन शैली में हम लाना चाह रहे हैं. उसपे हमें बहुत फोकस एस्पेक्ट. हाँ, बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट से आज हम करेंगे मैम कि ना ही हमें एक इमोशंस के बारे में बात करना है, लेकिन जो कल्चरल बॉन्डिंग है उसे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके कॉन्शियसली, माइंडफुली, we have to make them the gems movement. ये मेरा favorite part of the session रहा है. I'm going to hold it very closely, ma'am. That it is. And एक important ma'am, just to share, जो मुझे एक बहुत इससे मुझे आज जो चीज लगी है कि I stay in a very big township of a lot of where we have lot of people, and I see children right from the age of 1 to 18 years. एवरी दिन भर मैं उनसे देखती हूँ, उन्हें खेलते हुए देखती हूँ, उन्हें अपनी एक्टिविटीज करते हुए देखती हूँ, फैमिलीज को मैं देखती हूँ. एंड जो मुझे एक एस्पेक्ट चेंज
हुआ नजर आ रहा है कि अभी तक जो फैमिलीज बहुत सारे न्यूक्लियर सेटअप में रह रही थी, बहुत से फैमिलीज में आई कैन सी द पेरेंट्स कमिंग नाउ एंड ऑल ऑफ देम स्टेइंग टुगेदर, एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल for the children, the growing children, because मैम न्यूक्लियर सेटअप में जब ये बच्चे रहे, वो जो पैंडेमिक का पीरियड था, it was so difficult for both the young parents and the young children. So ये एक मुझे बहुत अच्छा चेंज सोसाइटी में देखने को मुझे मिल रहा है, जो मैं पॉजिटिव चेंज की बात कर रही हूँ, बिकॉज हमें, जैसे मैंने कहा, हमारा नजरिया देखना है। जो नेगेटिव चीजें हैं वो तो हुई है, बट ये पॉजिटिव चेंज मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो मुझे बहुत दिली खुशी देता है। It's so beautiful, नीलाक्षी मैम। मैं जल्दी से इसको कंसोलिडेट करूंगी। नीलाक्षी मैम ने बहुत अच्छे से कहा कि हमने 3 फेजेस में इस पूरे प्रोसेस को देखा। पहले आता हुआ, फर्स्ट वी सॉ इट कमिंग, वी लिव्ड, एंड नाउ वी आर लुकिंग बैक एट इट, एंड we need to understand that it's brought good things, like she just mentioned, families, values, things have become more valuable. And also the very fact that it is very doable to consciously and mindfully work towards emotional well-being. It is not difficult to do. Comes in day-to-day moments. And like ma'am said, it comes in the absolutely gems moments. So Lakshmi ma'am, thank you so much for being with us today. Sharing beautiful perspectives. I loved what you said about the fact that, you know, जब ये आया था तो हमें पता नहीं था, and that made our reaction so adverse. I think that was a really nice perspective. It was beyond our control, but now we take things in our hands and we hope to be emotionally happy at a good well-being place. Thank you. Square, square, panda.